लड़के ने जानबूझकर अपना हाथ भेड़िए के मुंह के पास बढ़ाया और उसे गर्म गर्म छकने उकसाया। भेड़िए ने बिना संकोच के एक ही बार में काट लिया। साथी ने देखा, तुरंत बंदूक उठाकर दरवाजे से बाहर भागा। जैसे ही बंदूक निकाली गई, भेड़िया अपना मुंह खोलकर छोड़ देता है, लेकिन लड़का अपने साथी को इशारा करता है कि बंदूक नीचे रख दे। साथी हैरान रह जाता है। लड़का भेड़िए से डरकर पागल हो गया है। लड़का अपना हाथ भेड़िए बढ़ा देता है और अपने साथी को इशारा करता है कि भेड़िया हाथ को अपने मुंह में पकड़े है, उसने काटा नहीं है। साथी को वह सपना देख रहा हो शांत हो जाता है। दरअसल उसका और इस भेड़िए का रिश्ता बहुत पुराना है। कई साल पहले वह एक मासूम भेड़िया बच्चा था जिसकी माँ उसे बेहद प्यार करती थी। एक दिन माँ शिकार पर गई और दुर्भाग्यवश शिकारी की गोली का शिकार हो गई। उसने आखिरी ताकत जुटाकर मान तक लौटने की कोशिश की, सिर्फ ये देखने के लिए कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं। छोटे भेड़िए ने माँ की खुशबू सूंघी और खुशी से बाहर आया, लेकिन देखा कि माँ जमीन पर गिरी है और उसकी सांसें टूट रही हैं। माँ भेड़िए ने आखिरी बार बच्चे को देखा और फिर भारी मन से आंखें बंद कर ली। उस मासूम बच्चे को तब यह समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसे लगा कि माँ थक गई है। उसने माँ के बालों को चाटने की कोशिश की पर माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। असमंजस में वह माँ के ऊपर चुपचाप लेट गई और उनके जागने का इंतजार करने लगी। इसी तरह पता नहीं कितनी देर बीत गई। आसमान से भारी बर्फ गिरने लगी। छोटे भेड़िए को भी हड्डियों तक चुभने वाली ठंड ने जगा दिया। इस समय तक माँ बर्फ से ढक चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि माँ जा चुकी है, वह कभी नहीं जागेगी। वह अपनी बेबसी और दुख को दर्द भरी चीख से जाहिर कर सकती थी और अब माँ की देखभाल के बिना यह बर्फीली दुनिया उस नन्हे भेड़िए के लिए वह जीवित नहीं रह सकता था। अचानक उसने दूर भेड़ियों का झुंड देखा तो बिना हिचकिचाहट के उनकी ओर दौड़ पड़ा ताकि उनसे शरण मांग सके। लेकिन अफसोस, वह छोटा था, यहाँ तक कि रास्ते में बर्फ भी उसके लिए ऊंची थी। छोटा सा जीव कई बार फिसला और गिरा, जिससे वह थक गया और आंखों के सामने भेड़ियों के झुंड को गायब होते देखता रह गया। जब उसमें ताकत आई तो वह भटकने लगा और छोटी सी धारा के पास पहुंच गया। किस्मत से वहाँ मछलियाँ किनारे पर फंसी थीं, लेकिन दुर्भाग्य से उसने शिकार करना नहीं सीखा था। वह ललचाई नजरों से मछलियों को देखता रहा, लेकिन मछलियाँ उसके मुंह में नहीं थीं। लाचार होकर उसने बस थोड़ा सा मछली का झोल पिया। खाने को कुछ न मिलने से छोटा भेड़िया भूख से मरने को था, इसलिए पेड़ की छाल चबाने दौड़ा। लेकिन भगवान ने उसकी राह बंद नहीं की थी। सामने पेड़ पर एक खरगोश बैठा था। सोचने का वक्त नहीं था, वह सीधे उसकी ओर झपट पड़ा। उसके दिमाग में बस खाना था, लेकिन उसने नहीं देखा कि पैरों के नीचे एक जाल बिछा है और जैसे जैसे वह छलांगे लगाता गया, छोटा भेड़िया खुद शिकार बन गया और खरगोश के साथ हवा में लटक गया। उसने ऐसी डरावनी स्थिति का सामना कभी नहीं किया था। डर उसके पूरे शरीर में फैल गया। जब उसने देखा कि इंसान पास आ रहे हैं तो वह वैसे ही जड़ हो गया जैसे क्लॉ मशीन में फंसा खिलौना। हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। सरदार ने छोटे भेड़िए को उठाया और जब उसकी सफेद दांतें देखी तो जैसे कोई अनमोल चीज मिल गई हो, क्योंकि यह एक दुर्लभ भेड़िया और कुत्ते की मिश्रित नस्ल थी जिसे थोड़ी ट्रेनिंग देकर ऐसी मेहनत करवाई जा सकती थी जो कई कामकाजी कुत्तों की टीम भी नहीं कर सकती। इस तरह छोटे भेड़िए को सरदार ने अपना लिया और उसे अपने कबीले में ले गया। चूचंग ने उसका नाम सफेद दांत रखा। छोटा भेड़िया अनजाने में ही कबीले की जिंदगी जीने लगा। हालांकि उसकी इच्छा नहीं थी, पर अब उसके पास एक घर था। समय बीता और सफेद दांत बड़ा हो गया। अब वह छोटा सहायक नहीं रहा जो मछली का सूप पीता था, बल्कि अब वह खुद आसानी से मछली पकड़ने वाला शिकारी बन गया था। साथ ही वह एक ऐसा मजदूर भी था जो बिना शिकायत के हर काम करता था। एक दिन दो सोने की तलाश में आए लोग कबीले में पहुंचे। मुख्य पुरुष का नाम जैक था। जैक ने पहली ही नजर में सफेद दांत की आकर्षक और उदास सूरत देखी और वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। इसलिए चूचंग की नजर बचाकर वह सफेद दांत के पास गया और उसे सहलाने की कोशिश की। नहीं, मैं तो बस उसे सहलाना चाहता था। कुत्ते काम के लिए होते हैं, शायद वे थोड़ा और मेहनत करें अगर तुम उनके साथ थोड़ा और दोस्ताना रहो। तुम आग बनाते हो, डंडों से मारते हो, पत्थरों को उड़ाते हो। चूचंग की नजर में वुल्फ फेंक सिर्फ एक काम करने वाला औजार है, एक उपभोग्य वस्तु जिसे कभी भी बदला जा सकता है। अपने साथियों के सामने भी वह अलग थलग पड़ा रहता है। कुत्ते भी उससे सिर्फ डरते और उसे नकारते हैं। रात में वुल्फ फेंक को अकेले नदी के किनारे खड़ा रहना पसंद है, जहाँ वह पुकार कर अपने दिल की तन्हाई को बाहर निकालता है। यहाँ भले ही खाने पीने और रहने की जगह है, लेकिन उसके पास न दोस्त है न परिवार, बस है तो न समझी और कभी न खत्म होने वाले आदेश। अगले दिन जैक ने तय किया कि वह जंगल में घूमेगा और अनजाने में उसने देखा कि व्हाइट फेंक चुपके चुपके उसका पीछा कर रहा था। तभी वह उसके पास जाने ही वाला था। सलाम करने के बाद बाइया जंगल में घुस गया, जबकि जैक, जिसे कुछ समझ नहीं आया, आगे बढ़ता रहा। अचानक एक भूरा भालू उसके पीछे से आकर खड़ा हो गया। जैसे ही जैक को एहसास हुआ, वह जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा और भालू उसके पीछे लगातार दौड़ता रहा। भालू की रफ्तार तेज थी, जिससे जैक को गिरते पड़ते भागना पड़ा। संकट में जैक ने अपनी सारी ताकत झोंक दी और छलांग लगाकर पेड़ों के ढेर में घुस गया। लेकिन भूख से पागल भालू इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह लगातार मिट्टी खोदने लगा और जब उसे लगा कि दूरी कम है तो उसने अपना पंजा बढ़ाकर जैक का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि उसे पूरी तरह बाहर खींच सके। इस समय जैक को गहरा ज्वेवंग महसूस हुआ। उसे लगा कि अगली ही पल उसकी जान यहीं चली जाएगी। इसी संकट की घड़ी में बाइया जंगल से बाहर आ गया। वह तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि गुस्से में भरा भूरा भालू अचानक खड़ा हो गया। सफेद दांत डर के मारे लगातार पीछे हट गया और तुरंत वहाँ से भाग गया। लेकिन यह केवल उसकी रणनीति थी। वह घूमकर भूरा भालू और जैक के बीच आकर आमने सामने खड़ा हो गया। चाहे भालू अपनी जगह कितनी भी बदलता, सफेद दांत हमेशा जैक के सामने उसकी रक्षा करता रहा। हमला करने का मौका न मिलने से भूरा भालू बेहद गुस्से में आ गया और तुरंत आक्रामक मुद्रा अपना ली। उसने पहले सफेद दांत से निपटने का फैसला किया, लेकिन सफेद दांत भी कम नहीं था। उसने सीधे अपने नुकीले दांत दिखा दिए। उसकी आंखों में ठंडक की चमक थी। पहाड़ जैसे विशालकाय भालू के सामने भी सफेद दांत बिल्कुल नहीं डरा। शायद भालू को भेड़ियों के झुंड या इंसानों के आने का डर था। आखिरकार उसने हार मान ली और वहाँ से चला गया। सफेद दांत ने जैक को सुरक्षित देखकर ही पीछे मुड़कर वहाँ से विदा ली। व्हाइट फैंग के निस्वार्थ प्रयासों के कारण जैक ने भी अपनी जान बचाई। जाने से पहले जैक ने विशेष रूप से बाइया को अपने जीवन को बचाने के लिए आभार व्यक्त करने के लिए ढूंढा और अपना कीमती सूखा मांस निकाला। तुम्हें मत भूलना, गुआन जैक के अभिमानी सफेद दांत। फिर भी सफेद दांत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
जैक और उसके साथी नाव से जा रहे थे तो सफेद दांत चुपके से पहाड़ी पर दौड़ गया और उन्हें जाते हुए देखता रहा। उस समय जैक की आंखों में वही भाव था जैसा उसकी माँ की आंखों में था। यह पहली बार था जब उसने इंसानों में स्नेह महसूस किया। जैक ने भी पहली बार एक भेड़िए की आंखों में जुदाई का दर्द देखा। जैक के जाने के बाद सफेद दांत की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। एक दिन सफेद दांत ने मुखिया को एक गाड़ी में फर लेकर शहर तक पहुंचाया ताकि वे उन्हें बेच सकें, लेकिन रास्ते में कुछ स्थानीय गुंडों की नजर सफेद दांत पर पड़ गई। उसकी ताकत को परखने के लिए जब मुखिया वहां नहीं था तो तीनों ने जानबूझकर एक खूंखार कुत्ते को छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही झड़पों में सफेद दांत ने उस खूंखार कुत्ते को आसानी से काबू कर लिया। गुंडे हैरान रह गए, मानो यह कोई पौराणिक योद्धा कुत्ते का पुनर्जन्म हो। इसके बाद वे खुशी से झूम उठे, क्योंकि अगर वे सफेद दांत को अपने कब्जे में कर लें तो वे हर दिन कुत्तों की लड़ाई के मैदान में ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा हुआ कि मुखिया ने समय रहते हालात को भांप लिया और तुरंत सफेद दांत को बचा लिया। लेकिन गुंडे अब बहाना बनाने लगे कि सफेद दांत ने उन पर खुद हमला किया था। अनावश्यक मुसीबत से बचने के लिए मुखिया ने कीमती फर उन्हें दे दिया, लेकिन गुंडों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उनकी पूरी नजर सिर्फ सफेद दांत पर थी। इसके बाद उन्होंने मुखिया को धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसे जेल भेज देंगे। मुखिया को यह कठोर सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि सामने वाले घमंडी और दबंग उपनिवेशवादी थे। एक भारतीय होने के नाते उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अपने कबीले की सुरक्षा के लिए आखिरकार उसे मजबूरी में सफेद दांत उन्हें सौंपना पड़ा। अगले दिन डंडे की धमकी के बीच सफेद दांत को गुंडों ने कुत्तों की लड़ाई के मैदान में ले जाया। चारों ओर शोरगुल करती भीड़ से वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। अभी वह माहौल में ढल भी नहीं पाया था कि उसका प्रतिद्वंदी उस पर झपट पड़ा। सफेद दांत बस बचने की कोशिश करता रहा, क्योंकि वह अपने ही जैसे किसी जीव से लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि सामने वाला उसकी जान लेना चाहता है तो सफेद दांत को भी पलटवार करना पड़ा। सिर्फ एक ही बार में उसने अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से पछाड़ दिया। जमीन पर गिरे अपने ही जैसे जीव को देखकर सफेद दांत गहरे अपराधबोध में डूब गया। लेकिन गुंडों को सफेद दांत की भावनाओं से क्या लेना देना। उनकी नजर में सफेद दांत तो बस पैसे कमाने वाला जानवर था। अगर वह उनकी बात नहीं माने तो डंडे से उसकी सेवा की जाती थी। लेकिन इससे भी ज्यादा घिनौना था कि गुंडे यह सुनिश्चित करने के लिए कि सफेद दांत हमेशा अपनी पशु प्रवृत्ति में रहे, उसे हर बार बहुत ही कम खाना देते थे, वो भी तब जब सफेद दांत मुकाबला जीतता। इसी अमानवीय माहौल में सफेद दांत अपनी सारी नकारात्मक भावनाएं अपने प्रतिद्वंदियों पर निकालने लगा। उसकी अंतरात्मा में भी धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। लेकिन इसी दौरान एक दिन सफेद दांत को एक जीवन मृत्यु की लड़ाई का सामना करना पड़ा। उसका प्रतिद्वंदी था एक बुलडॉग, जिसने कभी कोई मुकाबला नहीं हारा था। भले ही उसका शरीर छोटा था, लेकिन उसे खास तौर पर अपने ही जैसे जीवों को बेरहमी से मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। शुरुआत में सफेद दांत और प्रतिद्वंदी ने भी बराबरी से मुकाबला किया, यहाँ तक कि वह कुछ समय के लिए हावी भी हो गया। लेकिन लड़ाकू कुत्ते को जैसे दर्द का कोई एहसास ही नहीं था। उसने सही मौका देखकर सफेद दांत की गर्दन को जोर से काट लिया। सफेद दांत खुद को छुड़ाना चाहता था, लेकिन प्रतिद्वंदी ने उसे जरा भी मौका नहीं दिया और आखिरकार लड़ाकू कुत्ते ने उसे जमीन पर दबोच लिया, जिससे वह लगभग मरने की कगार पर पहुंच गया। सफेद दांत को लगा था कि उसके मालिक मुश्किल वक्त में उसकी मदद के लिए आगे आएंगे, लेकिन उसका स्वागत मालिक की बेरहम लाठी से हुआ, सिर्फ इसलिए कि सफेद दांत की वजह से उसने पैसे हार दिए थे और अपनी भड़ास निकालने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी अचानक एक गुंडे को किसी ने पीछे से गिरा दिया। वह देख भी नहीं पाया कि कौन है। तभी एक शिकार की बंदूक उसकी छाती पर तान दी गई। असल में जैक को पता चल गया था कि वुल्फगैंग यहाँ है, तो वह अपने भाई के साथ पहाड़ नदियां पार कर वहाँ पहुंच गया। उसने सबसे पहले लोहे की छड़ से बुलडॉग के जबड़े खोल दिए, फिर मरणासन सफेद दांत को गोद में उठाकर तेजी से वहाँ से निकल गया। जैक सफेद दांत को अपने घर ले आया। उसकी आंखों में उसके लिए गहरी चिंता थी। वह खुद उसके घावों की पट्टी करता रहा और एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा, जब तक वह खतरे से बाहर नहीं आ गया। सामने खड़े इस आदमी को देखकर सफेद दांत ने एक बार फिर से गर्मजोशी महसूस की। जल्दी ही सफेद दांत खतरे से बाहर आ गया, लेकिन उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। यह देखकर जैक के दोस्त ने उसे समझाना शुरू किया। उसका मानना था कि सफेद दांत अब पूरी तरह से अपनी जंगली प्रवृत्ति में लौट चुका है और जैक को उस पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन जैक को पूरा विश्वास था कि उसकी कोशिशें सफेद दांत को बदल सकती हैं, क्योंकि उसने उसका असली रूप देखा था। जल्द ही जैक की देखभाल में सफेद दांत पूरी तरह ठीक हो गया। जैक ने तय किया कि वह पहले सफेद दांत को पुनर्वास प्रशिक्षण कराएगा। उसके साथी को डर था कि कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए लकड़ी की छड़ी उठा ली। लकड़ी की छड़ी देखते ही सफेद दांत तुरंत सतर्क हो गया। द वन के बिना कोशिश करो। मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे नहीं पता उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन हर कोई वैसा नहीं होता। एक दूसरे की दूरी कम करने के लिए धैर्यवान जैक ने आखिरकार सफेद दांत को अपने हाथ से खाना खिलाने का फैसला किया। आखिरकार सफेद दांत ने जैक को स्वीकार करना शुरू कर दिया। शायद वह ऐसा चाहता था, बस पीते दर्द ने उसके दिल की दीवार को पार नहीं करने दिया था। किसने तुम्हें बताया था कि वह बुद्धिमान है? जैसे जैसे दिन बीतते गए, इंसान और भेड़िए के बीच का रिश्ता लगातार गहराता गया और वे एक दूसरे के और भी करीब होते गए। आमतौर पर जब सफेद दांत शिकार करके लौटता तो वह जैक की मदद करने के लिए सोने की खुदाई में भी हाथ बटाता। सफेद दांत की मदद मिलने के बाद से काम की रफ्तार कई गुना बढ़ गई थी। उस दिन सफेद दांत और जैक जैसे ही गुफा में दाखिल हुए, बाहर खड़े उनके साथी को पैरों के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। गुफा के अंदर धंसाव हो गया था। यह देखकर आदमी ने खतरे की परवाह किए बिना पागलों की तरह गुफा के अंदर दौड़ लगा दी। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि सफेद दांत पागलों की तरह मिट्टी खोद रहा था। उसके पंजे इतनी तेजी से चल रहे थे कि उनकी परछाई तक दिख रही थी। साथी ने ज्यादा सोचने का वक्त नहीं गंवाया और तुरंत बचाव में जुट गया। अच्छा हुआ कि गिरे हुए पत्थर फुर्तीले सफेद दांत को दबा नहीं पाए। उसने तुरंत जैक के दबे होने की सही जगह का पता लगा लिया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि लगभग दम घुटने की कगार पर पहुंचा। जैक आखिरकार बाहर निकल आया। भाई और सफेद दांत की मदद से वह बाल बाल बच गया। कहते हैं जो बड़ी मुसीबत से बच जाता है उसके लिए आगे अच्छा समय आता है। जैक तो बस यह देखना चाहता था कि सफेद दांत को कहीं चोट तो नहीं आई, लेकिन उसने देखा कि उसके पंजे चमक रहे हैं। तभी उसे कुछ एहसास हुआ और वह अपने दर्द की परवाह के बिना आगे बढ़ गया। वह तुरंत अपने शरीर को संभालता है, फिर से गुफा की ओर दौड़ता है। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद धंसे हुए स्थान पर उसे चमत्कारिक रूप से एक सोने की खान मिल जाती है और वहाँ मौजूद सोने की मात्रा इतनी है कि दोनों भाई समय से पहले ही रिटायर हो सकते हैं।
हे भगवान, ये कितना बुरा है, लेकिन उतना बुरा नहीं होगा। ये सब व्हाइट फैंग की मदद से ही संभव हो पाया। दोनों भाइयों ने तय किया कि वे पहले शहर जाकर सोने की शुद्धता की जांच करवाएंगे। इसलिए जैक व्हाइट फैंग को लेकर शहर के क्वालिटी टेस्टिंग सेंटर पहुंचता है। वहाँ विशेषज्ञों ने बार बार जांच की। सोने की शुद्धता हैरान 99% तक पाई गई। खुशी में डूबे जैक को पता ही नहीं चला कि पहले जिन गुंडों से उसकी दुश्मनी थी, उनका सरगना गुस्से से उन्हें घूर रहा था। बदला लेने और सोना हड़पने के इरादे से उसने ठान लिया जैक को भारी कीमत चुकवाएगा। अगले दिन जब जैक और उसका भाई बेखबर थे, गुंडे ने जलती मशाल लकड़ी के घर में फेंक दी। दोनों भाइयों ने यह देखकर तुरंत आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश की, आग भड़कती ही गई। बाहर खड़ा गुंडा जब समझ गया कि अब काफी हो गया है, तो वह अंदर घुसकर काम तमाम करने की तैयारी करने लगा। उसने जोरदार लात मारकर दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसका स्वागत किया सफेद दांतों वाले कुत्ते ने, जिसने खून से सने जबड़े से गुंडे पर झपट्टा मारा। घबराहट में गिर पड़े गुंडे ने गलती से गोली चला दी। इसी समय होश में आया गुंडों का सरगना सफेद दांतों वाले कुत्ते पर बंदूक की ट्रिगर दबा देता है। जब उसने अपने पुराने दुश्मन को खुद पर गोली चलाने की कोशिश करते देखा, तो व्हाइट फैंग अपने दिल में दबी गुस्से की आग रोक न सका और सामने वाले पर टूट पड़ा। व्हाइट फैंग की क्रूरता देखकर सरदार की हिम्मत दबा दी गई और वह हिलने की भी हिम्मत नहीं कर सका। इसी तरह गुंडों को जैक ने पकड़ा और पुलिस थाने ले जाया गया। इस घटना के बाद जैक के पास सोना होने की खबर छोटे शहर में फैल गई। उसे पता था कि अब वह यहाँ और नहीं रुक सकता, इसलिए दोनों ने लॉस एंजेलिस जाने का फैसला किया। देरी से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि अगले ही दिन रवाना हो जाएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि एक भेड़िया शहर में नहीं रह सकता था। जैसे उसे आने वाली जुदाई का आभास हो गया हो, व्हाइट फैंग ने अपना सिर धीरे धीरे जैक की गोद में रख दिया। उसकी आंखों में चिंता और बिछड़ने का दर्द साफ झलक रहा था। पूरी रात जागते हुए जैक ने आखिरकार फैसला कर लिया। वह व्हाइट फैंग को जंगल के गहरे हिस्से में ले गया और उससे बेमन से विदा ली। फिर उसने दर्द भरे मन से हाथ हिलाया ताकि व्हाइट फैंग अपनी खुशी तलाश सके। लेकिन जैसे ही जैक मुड़ा, व्हाइट फैंग फिर से उसके पीछे आ गया। इस बार जैक ने गुस्से में चिल्लाकर उसे जाने के लिए कहा, लेकिन चाहे उसने जो भी कोशिश की, व्हाइट फैंग वहीं पर डटा रहा। जैक ने लकड़ी की छड़ी उठाकर उसे डराया। तब इंसानों से चोट खा चुका व्हाइट फैंग सच में डर गया। व्हाइट फैंग के दुखी होकर दूर जाते हुए पीछे मुड़कर देखने पर जैक का दिल टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह खुद व्हाइट फैंग को डराने के लिए छड़ी उठाएगा। छड़ी फेंकते ही वह पागलों की तरह दौड़ पड़ा, मानो सारी उदासी और यादों को पीछे छोड़ देना चाहता हो। जैक अपने भाई के साथ घाट पर पहुंचा, जहां वे दोनों एक साथ लॉस एंजेलिस जाने के लिए नाव पकड़ने वाले थे। ठीक चढ़ने के आखिरी पल में जैक ने अपने दिल की सुनी और एक फैसला किया। उसने आगे चल रहे साथी को आवाज दी और बताया कि वह अभी नहीं जा सकता। जैसे कि उसके साथी को पहले से ही इसका अंदाजा था, उसने जैक को रोका नहीं, बल्कि संतोष और खुशी के साथ उसकी ओर देखा। इसके बाद जैक फिर से वहाँ लौट आया, उस पुराने जले हुए लकड़ी के घर में, जिसे वह कई दिनों से मरम्मत कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह उसे फिर कब देख पाएगा। उसने हिम्मत जुटाकर बड़े शहर की ऐशो आराम भरी जिंदगी छोड़ दी, बस अपने दिल की सुनने के लिए। अचानक जैसे उसे कोई आभास हुआ हो, वह मुड़ा और देखा वही छवि जो उसके दिल और